जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से प्रोग्राम के अंदर हम लोग डाटा टाइप्स के अलावा काम नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग वेरिएबल के बगैर भी काम नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल हमारी क्या होती है? इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। इट इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम से इनपुट डाटा। जो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं ना, तो वो किसके अंदर जाकर स्टोर होता है? हमारे वेरिएबल्स के अंदर। एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ठीक है, और ये प्रोसेसिंग करती है और कंप्यूटेशनल रिजल्ट को एग्जीक्यूशन के दौरान में डिस्प्ले करती है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होती है उसको हम लोग एग्जीक्यूशन के दौरान में चेंज कर सकते हैं, बट द नेम ऑफ द वेरिएबल हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया है तो बाद में वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि नीचे एक मेमोरी हमें दी गई है, ये टोटल हमारे पास मेमोरी है। इसके अंदर मार्क्स हमारा वेरिएबल का नाम है। 10 जो एक अलग से बॉक्स में मौजूद है, तो वो हमारा एड्रेस है कि जो हमारा वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो हमारी 10 है। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ 10 को हम लोग कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल कहते हैं, यानी ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये इस तरह से जो डाटा होता है उसको स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बारे में आते हैं कि वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किस तरह से करवा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ अ कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। किसी भी वेरिएबल को जो वेरिएबल का नाम और उसकी जो डाटा उसके अंदर स्टोर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो डाटा टाइप होती है, उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है जी डाटा टाइप। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास बहुत सारी डाटा टाइप्स होती हैं। पहले हम लोगों ने डाटा टाइप लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना है। और जो वेरिएबल नेम होता है वो अपनी मर्ज़ी से आप लोग कोई भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने दो वेरिएबल्स को ऐड करना है, दो वैल्यूज़ को मैंने ऐड करना है, तो उसके लिए आप लोग देख सकते हो कि सम यूज़ किया जाता है। ठीक है, या प्लस यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लोग प्लस फुल लिखना चाहते हो, PLUS, वो भी ठीक है। अगर आप लोग SUM लिखना चाहते हो वो भी ठीक है। अगर आप S लिखना चाहते हो वो भी ठीक है। तो वेरिएबल का नेम जो होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से लेते हो, लेकिन डाटा टाइप वेरिएबल जो चीज़ आप लोगों ने डिस्प्ले करवानी होती है उसके हिसाब से ली जाती है। जैसे कि एग्जांपल हो गया इंट मार्क्स हो गया। अब मार्क्स आप लोगों को पता है 80, 90, 40 इस तरह से होते हैं, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है। उसके अंदर ना तो पॉइंट होता है और ना ही कुछ मतलब डिवीजन वाली कुछ होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसके लिए डाटा टाइप इंट लेते हैं। फ्लॉट, एवरेज आप लोगों को पता है कि अगर निकाली जाए तो वो पॉइंट्स में आती है। जैसे कि अगर इसकी एवरेज मार्क्स हैं जो 40 पॉइंट समथिंग, तो आप लोग उसके लिए फ्लॉट डाटा टाइप लेते हो। 4 ग्रेड, अगर ग्रेड है तो आप लोग लिखते हो A है, B है, C है, तो उसके लिए आप लोग कोई भी करैक्टर डिस्प्ले करवाते हो तो उसके लिए 4 यानी करैक्टर डाटा टाइप यूज़ की जाती है। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जो वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि वेरिएबल के अंदर हम लोग सिर्फ लेटर्स, नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट करैक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर होती है जो फंक्शन का सिंबल होता है। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। इसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस को यूज़ नहीं किया जाता है, यानी जो खाली स्पेसेस होती हैं। मतलब अगर आप लोगों ने एक लाइन लिखी है तो उसके बाद आप लोग एंटर प्रेस करके एक लाइन को खाली नहीं छोड़ सकते हो। बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड। इसका मतलब है कि आप लोग बड़ी और छोटी ABC में वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। एंड स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड, जैसे कि हैश हो गया, पाई हो गया, इस तरह के जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के दौरान में यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब इंट, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है इंट मार्क्स, तो इंट हैश नहीं लिख सकते, इंट पाई नहीं लिख सकते। जो भी आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना होता है उसके हिसाब से आप लोगों को वेरिएबल लेना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है जी रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड। रिजर्व्ड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कीवर्ड्स भी कहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन किए जाते हैं। मतलब उनको हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वो जो प्रोग्रामर, जो लैंग्वेज का प्रोग्रामर होता है ना, उसने उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्राइब करके उस लैंग्वेज के अंदर डाल दिया होता है, तो उनको कहते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स। तो ये भी यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि इफ़ हो गया, एल्स हो गया। ठीक है, बहुत सारे और भी यूज़ किए जाते हैं। अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 करैक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी करैक्टर्स।
कैरेक्टर्स, यानी जो वेरिएबल का नाम होता है ना, उसकी लेंथ जो हम लोग देख सकते हैं वो सिर्फ 31 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स लिए होते हैं, वो लिख तो लेता है लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं करवाता है, सिर्फ 31 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाएगा, अदरवाइज़ बाकी जो होंगे उनको स्किप कर देगा। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप, इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल को सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए ही डिस्प्ले करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने मार्क्स को इंट के लिए डिक्लेयर करवाया है तो उसी मार्क्स को आप फ्लॉट में भी करवा दो, तो वो जो कंपाइलर होता है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं मार्क्स को फ्लॉट की वैल्यू दूं या इंट वाली वैल्यू दूं। तो इसीलिए एक वेरिएबल सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए ही होता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन इज अ कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। यानी जब आप लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हो ना, तो उसके साथ आप लोगों ने उसको जो वैल्यू दी होती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी क्या है, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है। इक्वल साइन इसके लिए यूज़ किया जाता है। राइट साइड पर डाटा टाइप और वेरिएबल नेम लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है, और राइट साइड जो होती है उस पर आप लोगों ने सिर्फ वैल्यू लिखनी होती है, और लास्ट पर सेमी कॉलन मस्ट लगाना होता है। अगर आप लोग सेमी कॉलन नहीं लगाते हो तो इसके लिए बहुत सारे वो एरर्स शो कर देता है। सम टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं सिंटैक्स, लॉजिकल और रन टाइम एरर होते हैं। इसमें जो सेमी कॉलन की मिसिंग होती है वो सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर इंट n इज़ इक्वल टू 10। अब आप लोग देख सकते हो कि डाटा टाइप क्या है, उसके बाद टाइप मैंने दी डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम ले लिया कोई भी मैंने अपनी मर्ज़ी से, जैसे n हो गया, और इक्वल साइन लगाया, उसके बाद मैंने 10 वैल्यू दी है, किसको दी है, n जो कि वेरिएबल है। उसके बाद मैंने सेमी कॉलन लगाया है। उसके बाद मैंने ग्रेड के लिए अब मैंने इंट डाटा टाइप नहीं ली, करैक्टर डाटा टाइप ली है, क्योंकि वो मेरे पास करैक्टर की फॉर्म में ग्रेड आएगा। तो इक्वल और सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखना होता है जो भी करैक्टर की वैल्यू होती है। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।